तो बिहार विवाह पार्ट 2 बारात आ गया है दरवाजे पे। महिला लोग पान के पत्ता से लड़का के गाल को सेक रहे हैं और लड़की अब जयमाला के लिए घर से निकल चुकी है। वो लड़की अब जा रही है स्टेज की तरफ और जयमाला के दोनों साइड में होते हैं लड़की के भाई लोग, जो दोनों तरफ से चुनरी को पकड़े हुए होते हैं। ऐसे तो 4 होते हैं लेकिन सामने से 2 ही दिख रहे हैं, 2 पीछे होते हैं। लड़की जयमाला की तरफ बढ़ रही हैं। तो यही होती है हमारे भारत देश के बिहार राज्य में शादी, इसी तरह होता है। तो चलिए पूरा वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए। अब जयमाला की तरफ लड़की बढ़ रही हैं, स्टेज पर आ चुका है। लड़का हाथ पकड़ के लड़की को ऊपर बुलाते हैं जयमाला के लिए। अब लड़की धीरे धीरे जयमाला के ऊपर चढ़ रही हैं। लड़की फिर थाली लेती है, थाली में फूल होता है, दीप जलते रहता है, चंदन होते हैं, चंदन लड़का के सर पे लगाया जाता है, थाली से आरती उतारा जाता है। उसके बाद जयमाला का रस्म होता है। तो देखते रहिए वीडियो को। अब लड़की चंदन लगा रही हैं। चंदन लगा के कैमरा वाले भैया की तरफ देख रहे हैं, भैया फ़ोटो तो ले लो। भैया फ़ोटो ले चुके हैं। अब मिठाई खिलाने के एक रस्म होते हैं, तो लड़की मिठाई खिला रही है, लेकिन लड़का बेचारा भैया शर्मा रहे हैं। वो बोले मिठाई आज तो खाएंगे नहीं, भले भैया कल से खिला दो, कल से मारोगे भी तो फिर भी चलेगा, लेकिन अभी मिठाई खाएंगे ही नहीं। लड़का बेचारा शर्मिला है, शर्मा रहे। कोई बात नहीं, वो अपना कमेंट बतलाइएगा। लड़की जयमाला लेके खड़ी हो चुकी है। लड़की जयमाला लड़के के सर में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़का सर को थोड़ा ऊपर कर रहा है। जयमाला डाल ही दिया भैया, फिर लो। अब देख लीजिए, थोड़ा लड़की को तो भी नखरा बनता है। अब लड़की क्या कर रही है वो देख लीजिए। जयमाला ले चुका है और जयमाला लेके लड़का अब जैसे ही डालने वाले होते हैं, लड़की थोड़ा पीछे को जाती है, लेकिन फिर भी भैया डाल ही दिए। चलिए भैया, तो जयमाला संपन्न रहा। इतने जयमाले में भैया तो बहुत तगड़ा मारपीट हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ जो है खूब बढ़िया से रस्म रिवाज से और शादी हो चुका है। भैया फ़ोटो खिंचा रहे, भैया फ़ोटो तो खींच लो भैया, देख लो, देख रहे हैं दोनों पकड़े हुए हैं एक दूसरे का कॉलर। नहीं नहीं भैया, कॉलर नहीं पकड़े हुए, ये मत समझ लेना भाई, जयमाला पकड़े हुए हैं। अब लड़की जो है लड़का के पैर में गिरते हैं, गिरते नहीं भैया है, पैर पकड़ते हैं, थोड़ा जयमाला के वक्त आशीर्वाद लिया जाता है। अब आशीर्वाद का रस्म हो गया। आज भर तो पैर में गिरेगी, बाद की तो अपने पैर के नीचे ही रखेगी। भैया दे दो भैया, आज तो आशीर्वाद देना है, दे दो भैया, चलो कोई बात नहीं। चलिए, लड़का बैठ के घुटनों में प्रपोज कर रहा है, प्रपोज कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए सारे लोग खड़े होंगे। अब क्या कर रहे हैं भैया, एक सेल्फी तो बनता है भैया। इतना जयमाला का डेकोरेशन किए, इतना खर्चा किए, इतना सज धज के हम स्टेज पे आए हैं भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारा शादी तो तुम्हारा है भाई, उसके साथ तो मेरा भी फोटो बनता है। तो सभी लोग अब फोटो को क्लिक करवा रहे हैं एक दूसरे के साथ में। देख लीजिए सब लोग फोटो क्लिक कर। अब देखिए लड़का के पिताजी आ गए हैं स्टेज पे। अब लड़का लड़की दोनों क्या करें, उनके पैर छूकर पैरों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो बड़े लोगों को आशीर्वाद लिया जाता है। अब आशीर्वाद ले लिया। अब लड़की की माताजी भी आ ही गए भैया, हम क्यों पीछे रहे, वो भी आ गई। अब वो भी आ गए भैया, आशीर्वाद वो भी ले ही लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आशीर्वाद दे ही दिए हैं। और लड़का लड़की लोग बैठे हुए। लेकिन भैया ये तो खाली बात, ये तो अच्छी बात नहीं, कुछ तो भैया 100 का नोट भी तो दे दो भैया, 10-20 भी तो लड़का लड़की को दे दो भाई, ये तो गलत बात है भाई, ये कैसे हो गया यार। चलो कोई बात नहीं। चलिए, अब बोल रहा है एगो लड़का का भाई को, चलो भैया अब जयमाला का रस्म खत्म हो गया, थोड़ा घर के लिए प्रस्थान करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं भैया, हम फोटो तो खिंचा के नहीं जाएंगे भैया, इतना खर्चा किए हैं, कैमरा वाले को लेके आए हैं, डेकोरेशन किए हैं, सज धज के आए हैं, तो एक फोटो तो बनता ही है। तो फोटो का रस्म चालू है। यही सच कहूँ भाई, तो यहाँ पे लड़की और लड़का को तो भैया झुकते झुकते पैर में दर्द हो रहा होगा, लेकिन क्या पता भाई, फोटो खिंचाने वाले तो भैया खड़े खड़े हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं भैया। लेकिन लड़का लड़की देख तो भूखी रात दिखिया गए हैं। लड़का के साले यानी लड़की की बहन भैया सोची हम क्यों बचे रहे हैं भाई, चलो भैया हम भी झुक ही जाते हैं, आज सेल्फी तो ले ही लें, कोई बात नहीं, चलिए आ गए हैं। अब देखिए कुछ लोग और महिला लोग सोच रहे नहीं भैया, हम भी इतना देर से तैयार हुए हैं तो हम क्यों नहीं सेल्फी ले भाई, हमें तो भी तो बनता है। तो भैया आप तो जानती ही हैं महिला लोग को मेकअप करने में कितना टाइम लगता है, तो सोचती कम से कम एक तो भैया एक फोटो बन जाए भाई, एक फोटो आने दो भाई, मेरा भी तो फोटो आने दो। अब देख लो क्लोजअप की काम चालू हो गया, क्लोजअप की रस्म को चालू कर दिया गया है। क्लोजअप का प्रक्रिया जैसे ही चालू हो जाता है, उसके बाद फिर और का रस्म होगा। तो क्लोजअप का एंजॉय कीजिए और क्लोजअप का लाभ उठाइए। चलिए तो हम लोग फिर आते हैं, मिलते हैं वीडियो में।
रना रना रनु रे तो लो भैया कलो जब का काम तो हुआ खत्म। अब आ जाइए कहाँ, मड़वा पे। तो मड़वा पे लड़की आ गई हैं। इस रीति रिवाज को बोला जाता है छेका भी, परछन भी, ये भी बोला जाता है। तो ये हो रहा है और ये जो भाई साहब है जो खड़े हैं पीला ड्रेस में कपड़ा पहने हुए कैमरा की तरफ देख रहे हैं, तो ये होते हैं लड़के के बड़े भाई। ये परछन, ये छेका का काम करते हैं। पान की पत्ता सर पे रखा जाता है। पान की पत्ता को उल्टा मुँह सीधा मुँह, मतलब कि पान के पत्ते जो होते हैं वो सीधे की तरफ होते हैं, उनके माथे पे सर पे लगाया जाता है जहाँ पे बिंदी होता है। भैया अगर आप भी जाना चाहते हो तो ये सीन तो याद ही रख लेना, कहीं गलती न कर लेना वो भाई, ऐसा हो जाता है। चलिए तो ये तो हो चुका है। अब लड़की के हाथों में क्या क्या दिया जाता है, तो लड़की के हाथों में फल होता है, थाली होता है, जैसे कि फल में कोई भी कुछ भी फल में हो जाता है, केला, अंगूर, सेब, संतरा, कुछ भी हो जाता है फल में। उसके बाद उन्हें पूरा ज्वेलरी दिया जाता है, गहना वगैरह जो होता है वो दिया जाता है, साड़ी वगैरह दिया जाता है, जो भी होता है ड्रेस वगैरह, वो हर चीज़ से उसे इज्जत करके सम्मान करके इस तरह ये किया जाता है। अब हो गया पंडित जी भैया चावल छीट दे रहे हैं, मतलब चावल छीटने का मतलब होता है भैया आशीर्वाद देना। अब बड़े लोग जितने होते हैं वो सारे लोग बगल में खड़े होते हैं, वो चावल छीट देते हैं। चावल छीटने के बाद भैया ये होता है चुमान। अब कुछ लोग आते हैं फटाफट उसे चुमाते हैं, लड़की को पैर से चुमाते ऊपर तक सर तक जाते हैं। जो भी शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो चुमाने का रस्म करती हैं। ठीक है, कहीं कहीं देखा जा रहा है मेरे बिहार में भी, तो वहाँ पे कुछ क्या होते हैं कि कुमारी लड़कियाँ जो होती हैं वो चुमाने की काम करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है महिलाएं हैं जो भी है मेरे से शादीशुदा है, तो वो महिला चुमाने का भी मतलब होता है नज़र को उतार देना भैया, और आशीर्वाद देना कि फूलो फलो सदा सुहागन रहो, ये होती है इसका मतलब। तो यहाँ चुमान की रस्म पूरा हो चुका है। और कुछ बचे हुए हैं आंटी लोग, तो वो भी पूछ रहे हैं भैया फ़ोटो खींच तो लो भाई, कब से पकड़े हुए फ़ोटो तो ले लो भाई। फ़ोटो के लिए तो कब से लोग, इसीलिए तो लोग इतना मेकअप करते हैं कि भैया एक फ़ोटो तो कम से कम बन जाए। देख लो भैया, देख रही हैं फ़ोटो भैया खींच नहीं दे। चलिए भैया आ गया। अब क्या हो रहा है, ये क्या हो गया भैया, आप लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है भैया, हम बता देते हैं। ये कुछ नहीं, ये होता है धान कुटाई का ये काम हो रहा है। तो आप नहीं समझे होंगे ये क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है धान कुटाई। इसमें क्या होता है कि कम से कम 8 लोग होते हैं, 7 लोग होते हैं, सारे लोग एक दूल्हा होते हैं और धान को कुटा जाता है, पोखर में धान होता है। अब देख लीजिए अब ये क्या हो रहा है भैया, तो ये कभी कभी क्या होता है एक खम्मा अगर जगह कम है तो एक खम्मा में ही दूल्हा को पकड़ता है, दुल्हन मतलब लड़की, लड़की मतलब दुल्हन, उसके छोटा भाई पकड़ते हैं और चारों तरफ घुमा देते हैं, लड़का को 7 फेरा घुमाया जाता है। अब क्या हो रहा है भैया, लड़का अब आंगन में तो बैठ गए हैं, अब क्या होगा, तो भैया लड़का का भी अब वही रस्म होगा जो इससे पहले लड़की का हुआ है, यानी कि उनके भी हाथों में दिया जाएगा उनका ड्रेस कपड़ा वगैरह जो होता है सब कुछ दिया जाता है। जैसे कि जो भी कपड़ा होता है, जो भी होता है, धोती साड़ी जो भी हो भैया दे दो भाई जल्दी से। चलो भैया वो तो हो गया। अब देख लीजिए कुछ फल मिठास वहाँ पे रखा हुआ रहता है शादी के मंडप पे, जैसे कि सब देख रहे हैं लड्डू है रखा हुआ, इसमें है ना केला है और खाजा वगैरह है, वो तो है ही है भैया, खाना मत भैया, देख लो भाई, बस इतना ही करना है। अब क्या हो रहा है भैया, आप सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, चलो बतला देते हैं। तो ये हो रहा है कन्यादान, इसे बोला जाता है कन्यादान का रस्म। ये कन्यादान हो रहा है, लड़का का हाथ नीचे होता है, लड़की का हाथ होता है, उनकी मम्मी पापा का हाथ होता है, और ये हाथों में हाथ सबके डाल दिया जाता है, और कन्यादान का रस्म इसी तरह किया जाता है। अब भैया कन्यादान तो हो गया, अब क्या ये क्या हो रहा है, आप सोच रहे हो भैया ये क्या हो रहा है, तो भैया ये होती है हमारे संस्कृति भारतीय रीति रिवाज में, इसे गोर रंगाई बोला जाता है, जो दूल्हा और दुल्हन दोनों को किया जाता है। तो लड़की का भी गोर रंगाई हो चुका था, लड़का का भी हो चुका है, अब ये गेठी बंधा रहे भैया। आप लोग इसे क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो ये क्या हो रहा है, गेठी को बांधा जा रहा है, लड़के को जो भी होता है धोती हो या मुफल हो तौलिया जो भी होता है उसमें बांध दिया जाता है, और लड़की की साड़ी दुपट्टा में भी बांधा जाता है। ये तो हो गया। अब क्या है, अब ये क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है अग्नि देवता का पूजा। ये अग्नि देवता का पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और यहीं पे ही 7 फेरा लिया जाता है।
हम जो अगला वीडियो में बतलाए थे कि लावा जो बुझा रहा था, तो लावा बुझाने का विध कहाँ पे होता है, तो आप सोच रहे होंगे आप भैया तब उस टाइम तो लावा बुझा गया, लेकिन लावा बुझाने का सीन तो हमें देखने को मिला ही नहीं कहीं। तो भैया देख लीजिए, वही लावा को क्या किया जाता है कि लड़का की तरफ से और लड़की की तरफ से दोनों लावा आता है, और मड़वा पे जहाँ पे अग्नि पे जहाँ पे हवन किए थे वहीं पे ये लावा छींटी का रस्म होता है। इसमें क्या हो रहा है कि लड़की का छोटा भाई लावा दिया जाता है, और लड़का करते हैं लड़की को पीछे से रहते हैं पकड़े हुए और लावा को छींटते हैं, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। अब भैया ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, कमेंट तो कर दो भाई। तो ये हो रहा है लड़की का सिंदूरदान का रस्म अब होने वाला है। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले लड़की के बीच मांग में क्या किया जाता है कि लड़की को बीच मांग का बाल को सीधा कर दिया जाता है कि उसमें सिंदूर पड़े, तो इसलिए बीच मांग रहे, इसलिए जैसे बीच मांग किया जाता है। बीच मांग होने के बाद उसमें क्या किया जाता है कि गाय का घी से केस को सेट कर दिया जाता है। गाय के घी से केस को सेट करने के बाद भैया ये क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है, लड़का के माध्यम से मंगलसूत्र पहनाया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे हमारे भारतीय रीति रिवाज में तमिलनाडु में किस तरह शादी होता है, तो तमिलनाडु में क्या किया जाता है कि पीला धागा बांधा जाता है, और हमारे बिहार में क्या किया जाता है कि बिहार में मंगलसूत्र और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रखा जाता है सिंदूर का। ठीक है, तो ये सिंदूर दान इसे आप बोल सकते हैं, सिंदूर दान रस्म यही होता है। यही सिंदूर को लगाया जाता है, जो सिंदूर थोड़ा भभुआ कलर का होता है, ये रेड नहीं होता है, और रियल सिंदूर लोग इसी को बोला जाता है। इस सिंदूर को कुछ लोग बचा के रखते हैं ताकि कि हम लोग सब दिन पर्व प्रसंग त्यौहार होता है इत्यादि पूजा पाठ, तो उसमें महिलाएं लोग सुहागन लोग क्या करती है कि सिंदूर को उपयोग करते हैं। इस सिंदूर को शुभ सिंदूर बोला जाता है। 5 बार जो है लड़का मांग में सिंदूर डालता है लड़की को, और इस तरह घेर दिया जाता है कि भैया किसी की नज़र न लगे। ये तो भैया सबका अपना अपना बात है, कहीं घेरा जाता है कहीं नहीं घेरा जाता है। हम लोग देखें बिहार में बहुत जगह होता है, लोग कुछ लोग घेर देते हैं कुछ लोग नहीं घेरते। चलिए भैया अपनी अपनी बात है। लड़की की क्या करते हैं कि यहाँ पे कितना जगह जो आँख को भी ढक दिया जाता है। ये क्यों किया जाता है भैया, क्योंकि सिंदूर आँख में ना पड़ जाए, क्योंकि सिंदूर आँख में जाने के कारण कि आँख खराब हो सकता है, इसके लिए ढक लिया जाता है। इसका बहुत सारा रस्म भी होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं सारे लोग, अब 5 महिला लोग आती हैं, 5 महिला क्या करते हैं कि लड़की को अब सिंदूर लगाते हैं। भैया आप भी ये क्या हो गया भाई, पहले लड़का ने शादी कर लिया आप सब लोग कर रहे हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये एक रस्म होती है कि सब लोग जितना भी महिलाएं लोग होती हैं जो भी सुहागन होती हैं वो सब आते हैं, इन्हें आशीर्वाद देते हैं सिंदूर लगाकर। इसका मतलब ये होता है, आप ये मत समझ जाइएगा भैया लड़का तो शादी कर लिया, अब ये औरत लोग क्यों कर रही है शादी, तो ये औरत लोग शादी नहीं कर रहे हैं, औरत लोग आते हैं सिंदूर लगाते हैं, और सिंदूर लगाने के बाद इन्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया जाता है। 5 आते हैं औरत लोग, 5 भी आ जाते हैं, 7 भी 11 भी जो भी हो आते हैं, और अब सिंदूर लगाने का काम करें। भैया फोटो तो खींच लो, इन लोग का फोटो देख लो। भैया इधर देख रहे हैं कैमरा की तरफ, कोई खींच ही नहीं रहे भाई, खींच तो लो भाई हैं क्या यार पूरी रात। और यहाँ दोस्तों सबसे बड़ी बात कि हिंदू संस्कृति रीति रिवाज में, और आप जनरली मुस्लिम में भी देखने को मिल रहा है कि शादी का कार्यक्रम जितना भी होता है वो सब रात में ही किया जाता है। रात में शादी में इसलिए किया जाता है कि सब लोग फ्री रहे, काम से भी फ्री हो, फुर्सत हो और बढ़िया से हो, शांतिपूर्वक हो, इसलिए रात में ज़्यादा होता है। और दिन में हो तो भैया दिन में थोड़ा लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं, ये भी बात हो सकता है। और भी कुछ रस्म होगी, कुछ भी है ऐसा कुछ, अगला वीडियो में कुछ पता करते हैं तो हम आपको बतलाते हैं। चलिए भैया, और फिर सिंदूर लगाने के बाद रस्म आती है चुमान की। अब भैया ये चुमान क्या हो रहा है, तो भैया ये होती है आशीर्वाद देना। लड़का लड़की को दोनों को चुमाया जाता है। चुमान का मतलब होता है कि हाथ में लिया जाता है, रेड कलर का होता है चावल, जो उजला चावल को रंग दिया जाता है, पीला या रेड कर दिया जाता है। उस चावल को उठाकर लड़की को पैर पे, कंधे पे और सर पे डाला जाता है। इससे क्या होता है कि नज़र गुजर जो भी होता है वो हट जाते हैं और फूलो फलों का आशीर्वाद मिलता है। हमारे समाज में बोला जाता है फूलो फलो मतलब उन्नति करो का आशीर्वाद दिया जाता है, और आशीर्वाद दिया जाता है कि भैया सादा सुहागन बना रहो। चलिए भैया, लड़का लड़की दोनों को तो चुमा दिया गया। अब आगे का रस्म क्या होने वाला है, वीडियो में बने रहिए। और हाँ दोस्तों, इसी तरह अगर वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग तो अपना चैनल इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इंडियन वेडिंग ब्लॉग्स को। इंडियन वेडिंग ब्लॉग्स पे आपको सभी तरह का पूजा त्यौहार पर्व महोत्सव को हम लोग लाते हैं जनरली, और आपको सारे विध को हम बतलाएंगे कि किस विध में क्या होता है। भैया तो आप कहिएगा ये क्या विध हो रहा है भाई, ये भी तो बता दो। तो भैया चलिए सुन ही लीजिए। इसे बोला जाता है इमली घोटाई। इस विध को क्या बोला जाता है भाई, इस विध को बोला जाता है इमली घोटाई। जो लड़का और लड़की खड़े हैं और मामा जी होते हैं, लड़की का मामा जी होते हैं, वो उन्हें या लड़का का होता है वो इमली को घोटाया जाता है। इमली घोटाए का मतलब इमली कहाँ से आ जाएगा भाई, इसमें अब खट्टा आ गया कहाँ, शादी में खट्टा कैसे आ गया भाई, शादी में खट्टा नहीं आता है भैया, ये इसके रस्म का नाम दिया गया है इमली घोटा। हो सकता है कि पहले इमली को घोटाया जाता होगा, इमली का नाम सुनते मुँह में पानी तो कहीं नहीं आ गया। चलिए नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आगे वीडियो को देखिए।
तो इसी तरह होता है कि लड़की अब पानी पिला रहे हैं तो इस रस्म को बोला जाता है इमली घोटा, कि भैया हम इमली घोटा दिए भैया। चलिए अब आगे देखते रहिए क्या हो रहा है। अब देखिए अब ये क्या हो रहा है भाई, आपको होगा अब ये क्या हो रहा है। हम चलिए ईवी रस्म का नाम बतला ही देते हैं। तो ये रस्म जो हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये रस्म जो हो रहा है, अब लड़की की उंगली में काट दिया जाता है। ये सबसे खतरनाक रस्म था, काट किया दिया जाता है, लड़का को खिलाया जाता है और लड़का को उंगली के काट को लड़की को खिलाया जाता है। उंगली नहीं काटा जाता है, बस थोड़ा सा काट के ब्लड निकाला जाता है, ब्लड निकाल के पानी में डाल के खिलाया जाता है वो। अब ये सीन क्या हो रहा है, तो भैया ये सीन तो देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये सीन क्या हो रहा है। यही सीन का नाम विदाई होती है। तो अब लड़की की भैया विदाई की टाइम आ गया है। अब लड़की क्या करेंगे, लड़की अब भैया मायके से ससुराल जाने वाली है। तो अब मम्मी पापा के घर छोड़ के सास ससुर के घर वो जाने वाली हैं। तो विदाई तो हो गया, भैया रो लो थोड़ा और भाई, जो रोना है रो लो। तो भैया चलिए रोने का रस्म तो होते ही रहता है कि मम्मी पापा नहीं जाएंगे और फिर जाना ही पड़ता है। भैया क्या कीजिए, ये नित्य की खेले भैया, जो तो जाना ही पड़ेगा। तो लोग चलने के लिए तैयार हो गए हैं। अब क्या कीजिए, लड़की तो गाड़ी में बैठ गई है। लड़की में अब तो क्या किया जाए भैया, अब तो लड़की जाएगी ही, लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले कुछ नहीं, थोड़ा रोना धोना कर लो भाई। गाड़ी वाला चल दिए भाई, रुको 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 रुको, क्या हुआ, अरे भैया लड़की का भाई तो छूट गया, उन्हें तो बैठा लो। देख लो भाई वो बैठा क्या, हाँ बैठ गया भैया, वो भी बैठ गया। क्या होता है कि लड़की के साथ साथ लड़की को भाई को भी भेजा जाता है। इसलिए ये कोई रस्म नहीं होता है, जनरली इसे लोग रस्म बनाया गया, लेकिन सच में कोई ना किसी को भेजना ही चाहिए। किसी भी घर की बेटी अनजान शहर पे अनजान जगह पे जा रही है तो उनके साथ कोई ना कोई तो हो, जिसके साथ वो अपने दुख अपनी दर्द को अपनी बातों को शेयर कर सके। क्या पता वहाँ क्या होता है नहीं होता है, ये तो कोई नहीं जानता है। फिर भी अनजान बेटी है भाई, अनजान लड़की है, कहीं जाती है तो थोड़ा दुख की बात तो है ही। चलिए भैया लड़की तो चली गई, चलिए मिलते